हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में जोरदार आवाज के साथ रुक गई MMTS ट्रेन, मुसाफिरीन हुए खौफजदा। हैदराबाद में आज बेगमपेट और नेकलेस रोड के दरमियान MMTS ट्रेन में जबरदस्त आवाज आई, जिसके साथ ही रेल रुक गई। अचानक आवाज के साथ ट्रेन रुकते ही मुसाफिरीन खौफजदा हो गए। मालूम हुआ है कि इंजन में तकनीकी खराबी की वजह से अचानक ट्रेन आवाज के साथ रुक गई। मुसाफिरीन इस बात से नावाकिफ थे कि ट्रेन क्यों रुकी और वो परेशान हो गए। बादशाह रेलवे के इंजीनियर्स ने वहां पहुंचकर तकनीकी खराबी को दुरुस्त किया, जिसके बाद ट्रेन रवाना हुई और मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। चीफ मिनिस्टर KCR 1 अक्टूबर को वरंगल का दौरा करेंगे। वरंगल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के इफ्तिताह के बाद वजीर आला जिले के तरक्याती सरगर्मियों के बारे में एक मीटिंग भी करेंगे। वरंगल के एक रोजा दौरे में जिले में पार्टी के इस्तेहकाम और असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि वरंगल के TRS कायदीन में इख्तलाफात की यकसुई के लिए KCR वरंगल का दौरा कर रहे हैं। वजीर आला 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर हैदराबाद में महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाबकुशाई अंजाम देंगे। इस मौके पर वजीर आला का खिताब अहमियत का हामिल रहेगा। कौमी सियासी पार्टी के क़याम से मुताल्लिक़ KCR अहम ऐलान कर सकते हैं। रियासत तेलंगाना के अजला में गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल बारिशों की वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महबूबनगर ज़िला भी बारिश की वजह से काफ़ी मुतासिर रहा। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया, सड़कें झील का मंजर पेश कर रही हैं। इसी दौरान वजीर श्रीनिवास गौड़ इलाकों का जायजा लेते हुए देखे गए। बल्दी हुक्काम के साथ पानी की नक्कासी की कार्रवाई और बारिश से मुतासिर अवाम में खाने के पैकेट्स भी तकसीम किए। बेवा खातून के साथ बदतमीजी, हैदराबाद में रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पिटाई कर दी गई। वजीफे की कार्रवाई के सिलसिले में तहसीलदार ऑफिस से रुजू होने वाली बेवा खातून के साथ बदतमीजी करने वाले रेवेन्यू इंस्पेक्टर की हैदराबाद में पिटाई कर दी गई। यह वाक़या कल मुशीराबाद तहसीलदार ऑफिस में पेश आया। पुलिस के मुताबिक एक बेवा खातून जिनकी उम्र 35 साल बताई गई है, गुज़िश्ता कुछ दिनों से वजीफे की कार्रवाई के लिए सर्टिफिकेट हासिल करने तहसीलदार के दफ्तर के चक्कर काट रही थी। रेवेन्यू इंस्पेक्टर विजय नायक ने सर्टिफिकेट देने के लिए खातून से तन्हाई में मिलने की ख्वाहिश की और गलत अल्फाज कहे, जिस पर खातून सख्ते में आ गई और उसने अपने रिश्तेदारों और मुकामी अफराद को इत्तला दे दी। उन्होंने वहां पहुंचकर रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पिटाई कर दी। इस मामले में खातून की शिकायत पर मुतल्लिका पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी जानिब रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने भी हमले की शिकायत दर्ज करवाई है। मंगोड़ असेंबली हल्के का ज़िमनी चुनाव नवंबर में हो सकता है। मंगोड़ असेंबली का ज़िमनी चुनाव नवंबर के दूसरे हफ्ते में होगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में इलेक्टोरल ऑफिसर और दीगर हुक्काम से मुशावरत की है। बताया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी चुनाव के लिए नवंबर के दूसरे हफ्ते में किसी मौजूद तारीख के इंतखाब का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक दशहरा त्यौहार के बाद इंतखाबी एलामिया जारी किया जाएगा। जुबली हिल्स गैंग रेप, 4 नाबालिग बच्चों को बालिग तस्वुर करने जुनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला। जुबली हिल्स गैंग रेप मामले में जुनाइल बोर्ड ने अहम फैसला सुनाया है। जुनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी के मामले में जुर्म की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए इस केस के 5 नाबालिग मुलजिमीन में से 4 को बालिग समझने का फैसला सुनाया है। वाज़ेह है कि जारिया साल 28 मई को जुबली हिल्स रोड नंबर 36 में पब में आने वाली 17 साल लड़की के साथ गैंग रेप किया गया था। जुबली हिल्स पुलिस ने 19 साल मुलजिम सादुद्दीन मलिक और 5 दीगर नाबालिगों को गिरफ्तार किया था। ईडी की नोटिस के बाद तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन दिल्ली पहुंच गए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नेशनल हेराल्ड केस में तेलंगाना के कई कांग्रेस कायदीन को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी और उससे वाबस्ता अफराद को अतिया देने वाले कायदीन को नोटिस दिए गए हैं, जिसके पेश नज़र कांग्रेस हाईकमान ने नोटिस हासिल करने वाले लीडरों को दिल्ली के पार्टी हेडक्वार्टर तलब किया है। हाईकमान की दिल्ली तलबी पर चंद कायदीन जुमेरात को दिल्ली पहुंच गए और बाकी कायदीन जुमे को दिल्ली पहुंच गए हैं। कांग्रेस क़यादत उन्हें केस के साबिक़ा वाक़यात से आगाह करेगी। साबिक़ मरकजी वज़ीर रेणुका चौधरी, साबिक़ रियासती वज़रा मोहम्मद अली शब्बीर, सुदर्शन रेड्डी, गीता रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और दिगर के दिल्ली जाने की इत्तला है। कांग्रेस के इन कायदीन की आज दोपहर ऑडिटर्स के साथ मुलाकात हुई। वाज़ेह है कि कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पहले ही नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने तफ्तीश की थी। सेलफोन चार्ज करने के दौरान एक नौजवान खातून बर्क़ी शॉक लगने से हलाक। तेलंगाना के गढ़वाल जिले में वाक़या। सेलफोन चार्ज करने के दौरान एक नौजवान खातून बर्क़ी शॉक लगने से हलाक हो गई। यह अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के गढ़वाल जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जुमे की सुबह गढ़वाल जिले के मालडकाल मंडल के बेजूराम गाँव के 22 साल ज्योति ने खेत में पानी छोड़ने गई थी। इसके खानदान के अफराद ने बताया कि खेत की झोपड़ी में ज्योति सेलफोन चार्ज कर रही थी कि बर्क़ी शॉक लगने से उसकी मौत हो गई। कौमी सियासत में सरगर्म रोल अदा करने के लिए चार्टर्ड तैयारा खरीदने KCR का फैसला। कौमी पार्टी तश्कील देने में मसरूफ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पार्टी की मुल्क भर में तशहीर करने और मुख्तलिफ जमातों के कायदीन से मुलाकात करने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट खरीदने का फैसला किया है। पार्टी ज़राए से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर KCR 5 अक्टूबर को अपनी नई कौमी पार्टी तश्कील देने का सरकारी तौर पर ऐलान करेंगे। इसके बाद सारे मुल्क का दौरा करने का उन्होंने मनसूबा तैयार किया है और इसके लिए उन्होंने 80 करोड़ रुपए के मसारिफ से 12 सीटों की गुंजाइश वाला चार्टर्ड फ्लाइट खरीदने की तैयारी कर ली है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि TRS पार्टी क़यादत ने
चार्टर्ड फ्लाइट की कीमत का फंड पार्टी कायदीन से बतौर अतियात वसूल करने का फैसला किया है। टीआरएस पार्टी के खजाने में फिलहाल 865 करोड़ रुपए के फंड्स मौजूद हैं। यह भी पता चला है कि फ्लैट खरीदने के लिए टीआरएस के कायदीन अतियात देने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीफ मिनिस्टर केसीआर की नज़र में अच्छा मुकाम बनाया जा सके। अगर चार्टर्ड फ्लाइट खरीद लिया जाता है तो टीआरएस को जाती फ्लाइट रखने वाली पार्टी का एजाज हासिल हो जाएगा। मुल्क की सियासत में ग्रैंड एंट्री देने के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर तैयारी कर रहे हैं और दशहरे के मौके पर नई कौमी जमात तश्कील देने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने यादाद्री मंदिर को 1 किलो 16 तोला सोना पेश किया। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जुमे को यादाद्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को 1 किलो और 16 तोला सोना खरीदने जितने बराबर यानी 52,48,097 रुपए का चेक सौंपा। वजीर आला ने पहले 1 किलो 16 तोला सोना अतिया करने के अपने फैसले का ऐलान किया था और जुमे को मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एन गीता को चेक सौंपना था। डबल बेडरूम मकानात के लिए जाली कागजात बनाने वालों को वार्निंग। तेलंगाना के वजीर आबकारी वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि डबल बेडरूम मकानात के लिए गरीब अवाम दरमियानी आदमियों के झांसे में न आए। कई अफराद के जाली कागजात तैयार करके गरीब अवाम को धोखा देने की इत्तलात मौसूल हो रही है। उन्होंने पुलिस कार्रवाई की सताइश की है जिन्होंने जाली दस्तावेजात तैयार करने वालों को हिरासत में लिया। हुकूमत शफाफियत के साथ गरीब अवाम की शनाख्त करके डबल बेडरूम्स हवाले कर रही है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया है कि वो भी गैर कानूनी तरीके से डबल बेडरूम्स हासिल करने की कोशिश न करें क्योंकि इससे दोहरे नुकसान का खतरा है, बल्कि ऐसे दरमियानी अफराद रकम के लिए रुजू हों तो फौरी पुलिस को मुत्तला करें। उन्होंने ओहदेदारों को भी इस ताल्लुक से नजर रखने का मशवरा दिया है। उन्होंने फिर एक बार जालसाजों को वार्निंग दी है कि सख्त तरीन कार्रवाई का सामना करना होगा। मरकज का दोगलापन, तेलंगाना को दिल्ली में अवार्ड, रियासत में तनकीद। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने मरकजी वज़रा को सख्त तनकीदों का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासती स्कीमात की दिल्ली में मरकजी वज़रा तारीफ कर रहे हैं और तेलंगाना को पहुंचकर उनकी मुखालिफत कर रहे हैं। एक तरफ अवार्ड्स दिए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ बदगुमानियों के इल्जामात आयद करना मुज़िका खैस है। इर्रा मंजिल के मिशन भगीरथा ऑफिस में रियासती वजीर दही तरक्याती ई दयाकर राव के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 15वीं फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को मरकजी हुकूमत ने कचरेदान की नजर कर दिया है। तेलंगाना में सियासत करना है तो पहले मरकजी वज़रा फंड जारी करवाएं, फिर अपने इतराज़ात और तनकीदों की बौछार करें। उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतिमाम 1 अक्टूबर को इमाम हसन मुजतबा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। 5 रबीउल अव्वल यौम शहादत नवाज़ाए रसूल हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुनासिबत से उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद के ज़ेर एहतिमाम इमाम हसन मुजतबा कॉन्फ्रेंस बतारीख 1 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब मिलन फंक्शन हॉल दूध बोली हैदराबाद में ज़ेर निगरानी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मजीद सिद्दीकी मुल्तानी साबिक़ सदर शोबे अरबी जामिया उस्मानिया मुक़र्रर है। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया सरपरस्ती और खिताब करेंगे। जामिया निज़ामिया के मौलाना सैयद शाह अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी साबिक़ शेखुल माक़ूलात जामिया निज़ामिया शिरकत और खुसूसी खिताब करेंगे। उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात बताई। आम्मतुल मुस्लिमीन से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़ा में मजमून अरबी के लिए गेस्ट लेक्चरर की है ज़रूरत। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़ा में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए स्टूडेंट्स को मजमून अरबी पढ़ाने के लिए गेस्ट लेक्चरर की ज़रूरत है। ऐसे उम्मीदवार जिनको अरबी में 50% से ज़्यादा निशानात हासिल हुए हों रुजू हो सकते हैं। कॉलेज के औकात में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सलमा राजकुमारी से कॉन्टैक्ट करें। कॉलेज के औकात दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक हैं। इंटरव्यू 1 अक्टूबर को शाम 3 बजे मुकर्रर किया गया है। त्योहारों के लिए रवाना होने की इत्तला को राज में रखने की अपील। साइबराबाद पुलिस ने कहा, अगर आप त्योहारों की तातीलात अपने आबाई मुकाम पर मनाना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी साइबराबाद पुलिस के मशवरे पर अमल करें और अपनी खुशी का किसी से इजहार ना करें, बस अपने आप ही में खुश हो जाएं। साइबराबाद पुलिस की जानिब से त्योहारों के पेश नज़र अपने आबाई मुकामात जाने वाले शहरियों से कहा गया है कि वो अपनी इत्तलात को राज में रखें, सोशल मीडिया पर उन्हें शेयर ना करें। मकान को ताला डालने के बाद एहतियात करें, मुकामी पुलिस को इसकी इत्तला दें। कॉलोनियों में कमेटी तश्कील देते हुए अजनबी अफराद पर नजर रखें। अपनी कीमती जेवरात को अपने साथ या फिर बैंक के लॉकर में रखें। मकान की चाबियां किसी भरोसेमंद पड़ोसी या फिर अपने पास एहतियात से रखें। लॉकर्स अलमारियों की चाबियां मकान के किसी हिस्से में इंतहाई राज से रखें। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि कॉलोनियों और आम मुकामात पर पुलिस की चौकसी में इजाफा कर दिया गया है और सख्त चौकसी इख्तियार की जा रही है। लड़कियों की शादी के लिए 1.5 लाख रुपये वो दोनों स्कीमें हफ्ते से लागू होंगी। आंध्र प्रदेश में एक और फलाही स्कीम करीब आ रही है। जगन हुकूमत जिसने पहले ही कई तरह की स्कीमें दस्तयाब कराई हैं, 2 और स्कीमें लाने का फैसला किया है। सीएम जगन हफ्ता 1 अक्टूबर को YSR कल्याण मस्तू और शादी तोहफा स्कीमों का आगाज करेगी। हुकूमत दूसरी जात में शादी करने वालों को 1,20,000 रुपये फराहम करेगी। SC और ST को 1 लाख रुपये, BC को 50,000 रुपये, मुसलमानों और अक़लियतों को शादी तोहफे के लिए 1 लाख रुपये और माजूर अफराद की शादी के लिए 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। जगन की हुकूमत गरीब लड़कियों के खानदानों को बावखार तरीके से शादी करने में मदद देने के लिए इस स्कीम को नाफिज करेगी।
आंध्र प्रदेश के गरीब लोगों के लिए अच्छी खबर। आरोग्यश्री के तहत 808 नए इलाज। हुकूमत ने आंध्र प्रदेश के गरीब आवाम को खुशखबरी सुनाई है। वाईएसआर आरोग्य ने ऐलान किया है कि वो श्री फहरिस्त में 808 नए इलाज शामिल करने जा रही है। 15 अक्टूबर को आरोग्यश्री फहरिस्त में मजीद तरीक़ेकार को शामिल करने का प्रोग्राम होगा। फिलहाल वाईएसआर आरोग्यश्री में 2446 इलाज हैं और नए के इजाफे के साथ ये तादाद 3254 तक पहुंच जाएगी। इसी तरह फैमिली डॉक्टर का पायलट प्रोजेक्ट भी अक्टूबर में शुरू किया जाएगा। सीएम जगन ने कैंप ऑफिस में मेडिकल और महकमे सेहत का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आरोग्यश्री और इससे मुताल्लिक़ा खिदमात के तहत होने वाले अखराजात में पिछली हुकूमत के मुकाबले हर साल तकरीबन 3 गुना इजाफा हुआ है। आरएसएस पर पाबंदी का मुतालबा करना बदकिस्मती है, बोब्बई ने कहा। कर्नाटक के वज़ीर आला बिस्वराज बोब्बई ने जुमे को कहा कि अपोजिशन लीडर सिद्धारमैया का आरएसएस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा इंतहाई अफसोसनाक है। मिस्टर बोब्बई ने आज यहां नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास ये पूछने की कोई बुनियाद नहीं है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी क्यों आयद की गई है, क्योंकि ये वही पार्टी थी जिसने पीआईएफ के खिलाफ दर्ज मुकदमात को वापस लिया था। उन्होंने कहा कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कांग्रेस लीडर आरएसएस पर पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी, जुमे के पेश नज़र 22 रियासतों में सख्त चौकसी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद तंजीम के दफातर को बंद कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से आज जुमे के पेश नज़र इम्कानी एहतजाज के पेश नज़र कई रियासतों में सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसी रियासतों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वाज़ेह है कि पीआईएफ पर पाबंदी के बाद कई शहरों में एहतजाज किया गया था। इसी तरह हुस्सास इलाकों में सख्त चौकसी इख्तियार की जा रही है। अवाम को एक और झटका। होम लोन, गाड़ियों के खर्च, एजुकेशनल लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन हो जाएंगे महंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 50 बेस पॉइंट यानी 0.50% इजाफा किया है। इसके बाद रेपो रेट 5.90% तक पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जुमे को खत्म होने वाली 2 माहाना मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हिंदुस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल पर एक रिपोर्ट पेश की है। होम लोन, गाड़ियों के खर्च, एजुकेशनल लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन भी महंगे हो जाएंगे। खर्च के साथ भी महंगी हो सकती है। कर्जों की लागत में इजाफे की वजह से आम लोग गैर जरूरी अखराजात से गुरेज करते हैं और तलब कम होती है। तहम रेपो रेट में इजाफे से उन सारिफिन को फायदा पहुंचेगा जिन्होंने एफडी कराई हुई है। वज़ीर आज़म ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। वज़ीर आज़म गांधीनगर स्टेशन से नए वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 में बैठकर कालूपुर स्टेशन पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने मेट्रो रेल की नुमाइश का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर आज़म मोदी के साथ गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत और मकान और शहरी उमूर के मरकजी वज़ीर मुमलिकत हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। सफाई मशीन चोरी मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली आजम खान और उनके बेटे रुकन असेंबली अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दोनों के खिलाफ रामपुर के अजीम नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इन पर रामपुर नगर पालिका की सफाई मशीन चोरी करने का इल्जाम है। आज हाईकोर्ट में आजम खान और अब्दुल्ला आजम की दिफा में वकील इमरानुल्लाह ने दलाइल पेश किए। बाद अज़ां अदालत ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। कांग्रेस सदर ओहदे के लिए शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे और केएन त्रिपाठी ने भरा नामजदगी का पर्चा। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने सहाफियों से बातचीत में बताया कि जिन 3 उम्मीदवारों ने सदर ओहदे के लिए नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है, इनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और झारखंड के कांग्रेस लीडर केएन त्रिपाठी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से नामजदगी के 14 पर्चे दाखिल किए गए हैं। इलाहाबादी शशि थरूर की तरफ से 5 और केएन त्रिपाठी की तरफ से 1 नामजदगी के पर्चे दाखिल किए गए हैं। केजरीवाल ने 15 निकाती सरमाई एक्शन प्लान का ऐलान किया। केजरीवाल ने आलूदगी से निपटने के लिए 15 निकाती सरमाई एक्शन प्लान का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सर्दी आने वाली है और हम देखते हैं कि सर्दियों में दिल्ली में आलूदगी बढ़ जाती है। दिल्ली हुकूमत ने सर्दियों में आलूदगी पर काबू पाने की तैयारी कर ली है। इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिका इदारों के साथ कई मीटिंगें हो चुकी हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमे को कहा कि हुकूमत दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ सर्दियों के मौसम में फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए तैयार है और पिछले साल की तरह इस बार भी पराली गलाने के लिए मुफ्त बायोडिकम्पोजर महलूल का स्प्रे किया जाएगा। केजरीवाल ने आलूदगी से निपटने के लिए 15 निकाती सरमाई एक्शन प्लान का ऐलान किया। अनिल चौहान ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का चार्ज संभाल लिया। तीनों दिफाई अफवाज की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए मिलकर तमाम चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना करेंगे, अनिल चौहान ने कहा। मुल्क के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस अनिल चौहान ने जुमे के दिन चार्ज संभाल लिया है। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से मैं तीनों दिफाई अफवाज की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। हम मिलकर तमाम चैलेंजेस और मुश्किलात का मुकाबला करेंगे।
पेट्रोल डीजल की कीमत कम करे हुकूमत, कमलनाथ ने कहा। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला कमलनाथ ने हुकूमत पर आवाम को राहत न देने का इल्जाम लगाते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम किए जाने की मांग की है। मिस्टर कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि बैनुल-अक़वामी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गुज़िश्ता 6 महीने में 40% की गिरावट होने के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई राहत नहीं दी गई है। हुकूमत की तरजीह आवाम होना चाहिए, लेकिन अभी हुकूमत की तरजीह तेल की कंपनियां और इनसे मिलने वाली रकम बनी हुई है। कंपनियों के नुकसान की भरपाई का हवाला देकर आवाम को कोई राहत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को आवाम को फौरी राहत करते हुए पेट्रोल डीजल की कीमत बाजार के हिसाब से कम करना चाहिए। AMU में मनाया जाएगा गांधी जयंती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा आइंदा 2 अक्टूबर को बाबा क़ौम महात्मा गांधी की 153वीं यौम पैदाइश पर उन्हें शाया निशान खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। गांधी जयंती पर सुबह 9:45 पर वाइस चांसलर प्रोफेसर तारक मंसूर यूनिवर्सिटी की मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में महात्मा गांधी पर कुतुब और तस्वीर की एक नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल 5G सर्विस का आगाज़ करेंगे। एक नई तकनीकी दौर का आगाज़ करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते को 5G सर्विस का आगाज़ करेंगे। इसके साथ ही वज़ीर आज़म इंडियन मोबाइल कांग्रेस यानी IMC के 6ठे एडिशन का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने जुमे को कहा कि वज़ीर आज़म मोदी 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे प्रगति मैदान नई दिल्ली में 5G खिदमत का आगाज़ करेंगे। 5G टेक्नोलॉजी हमवार कवरेज, आला डेटा रेट, कम ताख़िर और इंतहाई काबिल एतमाद मवासिलात फराहम करेगी। इससे तवानाई की कारकर्दगी, स्पेक्ट्रम की कारकर्दगी और नेटवर्क की कारकर्दगी में इजाफा होगा। हिंदुस्तानी इंजीनियर्स को ग्रीन कार्ड देने का फैसला। अमेरिकी सेनेट में इमिग्रेशन रिफॉर्म बिल हुआ पेश। अमेरिका की जो बाइडेन हुकूमत ने हिंदुस्तानी IT इंजीनियर्स को खुशखबरी दी है। क्या आप अमेरिका में 7 साल से ज़्यादा अरसे से रह रहे हैं? क्या आप H1B वीज़ा पर किसी IT कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन ग्रीन कार्ड अब तक नहीं मिला? आप अमेरिकी शहरियत हासिल कर सकते हैं। इसके लिए इमिग्रेशन एक्ट US इमिग्रेशन एक्ट में तरमीम की जा रही है। कुछ ज़ुमरों में काम करने वाले हिंदुस्तानी टेक प्रोफेशनल्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दफ़ात में तरमीम के लिए अमेरिकी सेनेट में एक बिल पेश किया गया है। इसके मुताबिक अगर आप अमेरिका में लगातार 7 साल से काम कर रहे हैं तो आप ग्रीन कार्ड हासिल करने के अहल हैं। मुआशी मुश्किलात के सबब पाकिस्तान के किसान एक बार फिर सड़कों पर। मुआशी बदहाली से परेशान पाकिस्तान के किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। इस बीच पंजाब से हज़ारों किसानों ने इस्लामाबाद पहुंचकर एहतजाज किया, जिसमें बिजली की कीमतों में कमी और ज़राअत से मुताल्लिक़ उन्हें दरपेश दीगर मुआशी मसाइल के हल का मुतालबा किया गया। खबरों के मुताबिक पंजाब के 25,000 से ज़्यादा किसानों ने पाकिस्तानी किसानों की तंजीम किसान इत्तेहाद की छतरी तले मुजाहरा किया। जैसे ही दारुल हुकूमत में एहतजाज जोर पकड़ता गया, इस्लामाबाद पुलिस ने ज़ाब्ता फौजदारी यानी CRPC की दफ़ा 144 नाफिज कर दी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।